हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे है। ये सारे एमसीक्यूज हमने पहले भी बताए हुए हैं कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। इस सीरीज में हमने अप्रॉक्स 30 क्लासेस अभी तक अपलोड की हैं। वो क्लासेस आप लोग जरूर से कवर कर लेना। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जहां आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, उन सारे कोर्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और क्लासेस आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहां आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करें, बट उसके पहले मैं एक बात बता दें कि हमने इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर दी है, सो दैट अगर आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने ऑन स्टैटिस्टिक्स तो वो प्लेलिस्ट रन करके आप लोग सारे एमसीक्यूज कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.5. Later it was noticed that the ranks to x and y are given as 2 and 9 और wrongly given as 4 and 7। मतलब करेक्ट रैंक्स क्या थी बेटा? x की थी 2, y की थी 9, पर हमने गलती से क्या ली? 4 and 7। तो आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। अच्छा, तो r दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये है। होपफुली फॉर्मूला सबको पता होगा, हमने अपने सेशंस में डिस्कस भी किया है। हमारे पास r की वैल्यू दी हुई है 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर इज ऑल्सो गिवन। नहीं, समेशन डी स्क्वायर नहीं गिवन है, ठीक है, बट n गिवन है 10 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आओ, माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 9 इज 99, तो 990। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 990 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लो और डिवाइडेड बाय 6 कर लो, तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आएगी 82.5। बट क्या ये करेक्ट वैल्यू है? नहीं, ये तो इनकरेक्ट वैल्यू है। हमें क्या निकालना है? करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। इनकरेक्ट समेशन डी स्क्वायर इज 82.5। अब उसमें देखो रैंक्स करेक्ट क्या थी? 2 and 9, तो हम उसके डिफरेंस का स्क्वायर ऐड करेंगे, मतलब 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर। और गलत रैंक्स क्या थी? 4 and 7, तो उसका डिफरेंस इज 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, 82.5 प्लस 49 माइनस 9। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 122.5। अब करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ गया, तो क्या हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 122.5 और डिवाइडेड बाय 990 अभी भी रहेगा, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कितना? 10। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 0.2575 और ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। हमने बताया आइडेंटिकल होता है जब +1 -1 होता है। r इज इक्वल टू +1, r इज इक्वल टू -1। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, कह रहा है पाई डायग्राम किसके लिए यूज होता है? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। पाई डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं ना बेटा, तो ये क्या कर रहे हैं? आप अलग अलग कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, which of the following statement is false? Statist is derived from the Latin word status, ये करेक्ट है। Italian statista, ये भी करेक्ट है। फ्रेंच में स्टैटिस्टिक है, TIQUE, तो लास्ट में के कहाँ है? जर्मन में, तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर इज, नेचुरल एंड इवन बोला है, तो x हो जाएगा 2 4 6 8 10। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 16 36 64 100, है ना। इसका टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है 220 और ये आ रहा है 30, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे ना, तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 8। हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा है क्या? नहीं, हमसे क्वेश्चन में वेरिएंस मांगा है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 8, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कोवेरिएंस दिया हुआ एक्स एंड वाई का 50 और वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 25। क्या हम वेरिएंस ऑफ वेरिएबल वाई निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला है ये, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट
वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y। हमारे पास कोवेरिएंस xy दिया है 50, वेरिएंस ऑफ x दिया है बेटा 25, बट वेरिएंस ऑफ y नहीं दिया है। बट ऑप्शन में ऑप्शंस नहीं दिए हैं, कुछ अलग स्टेटमेंट दिया, लिखा है लेस देन 100। अगर हम यहाँ वैल्यू लेस देन 100 लें, देखते हैं 50 लेस देन 100 मतलब 25 ही ले लेते हैं, तो ये जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 5 25, वैल्यू मोर देन 2 आएगी। क्या आर की वैल्यू मोर देन 2 आ सकती? नहीं, आर की वैल्यू ऑलवेज लाई करेगी -1 to +1, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मोर देन 100 कोई भी वैल्यू ले लो, मोर देन 100 144 ले लें, हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 60 लेस देन 1। इसका मतलब मोर देन 100 आप कोई भी वैल्यू लोगे तो ये इक्वेशन करेक्ट आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? -1 to +1 के बीच में लाई करती है। एटलीस्ट 10 भी नहीं हो सकता, एटलीस्ट 10 लेस देन 100 में ही लाई करेगा, एंड एटमोस्ट 10 मतलब 10 या 10 से कम, तो वो भी लेस देन 100 में ही लाई करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्लियर? Next, two unbiased dice are thrown together. The probability that the sum of the digits on the dice is more than 8 is. Again देखो coin and dice से related हमने डिटेल लेक्चर अपने मेन चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहां से क्लासेस जरूर से कवर कर लेना, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डाइस एंड कॉइन क्लियर हो जाए। अब कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट, मतलब हमने 2 डाइस थ्रो किया, वैल्यू मोर देन 8 आनी चाहिए। तो अगर मान लो पहले डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरे डाइस पे मैक्सिमम 6 भी आ रहा है, तो भी ये 7 आएगा, और 2 के साथ भी 6 करोगे तो भी एग्जैक्ट 8 आएगा। वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मोर देन 8। ठीक है, तो मोर देन 8 देखो, मान लो पहले पे 3 है और दूसरे पे 6 है, ठीक, पहले पे 4 दूसरे पे 5, या 4 और 6, वैसे 5 4 5 5 5 6, वैसे 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना? तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा मोर देन 8। कितने कॉम्बिनेशन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स ऐसा होगा कि आपकी वैल्यू मोर देन 8 आएगी। आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36। क्यों? क्योंकि 2 डाइस जब आप थ्रो कर रहे हो तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, या आ जाएगा 5 या आ जाएगा 18। करेक्ट आंसर होगा ए, 5/18। क्लियर? नेक्स्ट, अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने ऑलरेडी इस पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब क्वेश्चन में डिस्कशन किया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिस्कशन नहीं किया, कि Q1 और Q3 आप कैसे निकालते हो। Q1 निकाल सकते हैं म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 निकाल सकते हैं म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में म्यू दैट इज मीन दिया है 150 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 45। सिंपली आप वैल्यूज पुट करके Q1 Q3 निकाल लेना, वैल्यू आएगी 119.65 एंड 180.35 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव, ये जो एक्सिस है ये क्या शो करता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। आज का लास्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम इज। अगर टाइम की बात करें तो टाइम मतलब टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब अगेन देखो ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, एंड अगर पैकेज में इंटरेस्टेड हो तो वो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। हम बहुत जल्दी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करा देंगे, सो दैट अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप परचेज कर पाओ। ठीक है, अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।